26 states, 1200 plus. हाय एवरीवन, माय नेम इज खुशबू और आज हम एक बहुत ही स्पेशल पैनल के साथ हैं। हम बात करेंगे सुसाइड्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। सुसाइड यानी आत्महत्या जब तक घर में होती नहीं तब तक इस पे कोई ध्यान देता नहीं। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो होता है, पर कभी कभी हमें लगता है कि शायद जो हमारी प्रॉब्लम है उससे निकलने का इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। 24,000 बच्चे 14 से 18 इयर्स की उम्र के 2017 से 19 में उन्होंने सुसाइड कमिट किया और उनमें से 4,000 केस करीबन एग्जाम में फेल या उसके डर से रिलेटेड ही थे। ये डेटा आया है एनसीआरबी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसने बताया है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम देखी गई है। अगर आप देखा जाए, अगर इस पे देखा जाए कि पहली प्रॉब्लम क्या है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फॉल किए इस कैटेगरी में, तो पहली प्रॉब्लम थी फेलियर इन एग्जामिनेशन, और उसके बाद थे कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज, और फिर थे लव अफेयर गॉन रॉन्ग, एंड फिजिकल अब्यूज भी एक कैटेगरी है इसमें, जिसमें करीबन करीबन 100 बच्चे पिछले 2 साल में सिर्फ फिजिकल अब्यूज की वजह से मरे हैं। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स और जो भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो आजकल रोज ही समझो इस पे फोकस डाल रहे हैं कि कैसे हमें हेल्प लेनी चाहिए और कैसे स्कूल के ही करिकुलम में लाइफ स्किल ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का एक हिस्सा हमेशा से था और जरूरी है कि हम इसे एक्सेप्ट करें कि अब हमें हेल्प तब लेनी चाहिए जब हमें हेल्प की जरूरत होती है। आज मेरे साथ हैं आरजे समीन खान, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नीदा सहरा, उफरा मीर और जबरैन वांदरू। So welcome to the show, everyone. Thank you. Thank you for having me here. It's time we address the elephant in the room, our own mental sickness, our fears, our illusions, our loneliness, our dark, deep thoughts. तो हम शुरू करते हैं समीन से, जो कि हमारे बहुत ही फेमस आरजे हैं कश्मीर वैली के। वेलकम टू द शो समीन। Thank you so much, Kushbu, for having me on this show. Thank you so much. क्या कहना है आपका राइजिंग केसेस के बारे में, और अगर आप कुछ केसेस को लेके आपको भी कभी कॉल्स आते होंगे या लोग आपको अप्रोच करते होंगे, कैसा लगता है आपको? वेल, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सुसाइड केसेस हम देख रहे हैं, इसका एक रीजन सोशल मीडिया भी है। नो डाउट, जो सुसाइड करना चाहते हैं उनके जहन पे जहनी दबाव होता है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, और जब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उनको लगता है शायद यही एक सोल्यूशन है कि वो सुसाइड करें। मैं सोशल मीडिया को इसलिए ब्लेम करूंगा बिकॉज हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास्ट में बहुत सारे सुसाइड केसेस आए और सोशल मीडिया बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबली उस पर एक्ट नहीं कर रहा था। हर जगह पे सुसाइड 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 हो रहा था, यही बात चल रही थी। तो कोई भी रीजंस के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही थी कि सुसाइड हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एक इंसान के जहन में सुसाइड होता है कि उसे मतलब उसकी वो फीलिंग्स ट्रिगर हो जाती है, जब वो अपने आसपास सोशल मीडिया पे भी बार बार ये चीजें देखता है कि सुसाइड्स हो रहे हैं, तो उसको लगता है कि अब सब कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी फीलिंग्स ट्रिगर हो जाती है और वो भी ये एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। मुझे लगता है सुसाइड को रोकने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर कोई सुसाइड कर क्यों रहा है। जैसे आपने अभी स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर किए कि एग्जाम प्रेशर होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को वेंट करने का वो वेंट आउट कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके जहन पे ये चीज रहती है और फिर जब इतना तनाव बढ़ जाता है कि वो ये एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अक्सर लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमें कॉल करते हैं। तो एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल किया
और उसने मुझे कहा कि उसके पास कोई चारा नहीं था और मैंने आपको अप्रोच किया क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। उसने अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं किया, उसने अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं किया, उसे पता नहीं मुझे क्यों चुना और मुझ पे ट्रस्ट किया। और उसने बताया कि वो एक रिलेशनशिप में थी, उसके बॉयफ्रेंड के पास उसकी कुछ फोटोज और वीडियोस थी जो कि उसको ब्लैकमेल कर रहा था उन चीजों को लेकर, और वो काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रही थी उस चीज का, और उसको लगा कि अगर मेरे पास कोई और चारा नहीं है तो मैं ऑब्वियसली सुसाइड करूंगी। लेकिन उसने कहा कि मैंने बहुत उम्मीद से आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप मुझे कोई हल देंगे, और अगर नहीं होगा कोई हल, मैं अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं कर पाऊंगी, किसी से नहीं कर पाऊंगी, मैं सोसाइटी में जी नहीं पाऊंगी और मैं शायद सुसाइड कर लूंगी। तो पुलिस की हेल्प ली हमने, मैंने उसको बताया कि कैसे आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। उसने पुलिस कंप्लेंट की, डर रही थी पहले पुलिस के पास भी जाने से, लेकिन उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने हेल्प की, उस लड़के को बुलाया, वीडियोस फोटोज डिलीट किए, उसके सामने उसका लैपटॉप मंगवाया गया, फोन मंगवाया गया, और वो बिल्कुल मुतमईन हो गई। और उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी उससे बात भी हुई थी एंड शी इज हैप्पी। एंड वो बहुत छोटी थी, आई थिंक 11th क्लास में वो पढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी है पैनल में जो ये बात से एग्री करेंगे कि वेंट आउट जो है अपनी फीलिंग्स करना बहुत जरूरी है। एक इंसान जब अपने अंदर ही चीजें सोचता रहता है तो एक स्ट्रेस पड़ता है जिसकी वजह से वो ये एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। अब रीजंस इसके बहुत सारे हैं, मैंने तो आपको एक इंसिडेंट बताया, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना बढ़ गया ड्यू टू कोविड। लोग घरों में थे, छोटी छोटी चीजों पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए गए। उसके अलावा आप किसी को इसको लेके मैं नीदा के पास जाना चाहूंगी। हाय नीदा। हाय नीदा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, आपको 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप स्पेशलाइज करती हैं अडल्ट, चाइल्ड, फैमिली, पेरेंटल, मैरिटल, प्री मैरिटल, सब्सटेंस अब्यूज और काउंसलिंग। तो आपके पास बहुत टाइप के खासकर अडोलेसेंट्स या यंग एडल्ट्स आते होंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्ट्रगल रहते हैं उनके, और आप कैसे उनको काउंसिल करती हैं? कितना टाइम आपको लगता है, रफली लगता है एक बच्चे को, और क्या एड्रेस होना चाहिए घर में? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज को एक्नॉलेज करने की बहुत जरूरत है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या स्पेसिफिकली अभी हम सुसाइड की बात करते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं एज अ सोसाइटी मुझे लगता है कि वी आर वेरी लेट, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज अ नीड। मतलब ये एक ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है जो इंसान किसी जहनी तनाव से गुजर रहा है, या जिस इंसान को सिर्फ उस इंसान के लिए जरूरी है जिस इंसान को सुसाइडल आइडिएशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल हेल्थ को सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड। ठीक है ना? एज ए ह्यूमन हम सब लोग उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हमारी लाइफ में सैडनेस है, हमारी लाइफ में ऐसे भी ट्रॉमाज आते हैं, डेथ हो जाती है या फेलियर्स आते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग उससे गुजरते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज से उभरते भी हैं। लेकिन इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि कोई इंसान डिप्रेशन में है, तो उसके लिए किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरने में वक्त लगता है, या वो उस चीज को उतनी प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता है। तो वो जो एड्रेस करना होता है वो बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊं, आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्सटेंसिवली वर्किंग विद यूथ। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक फैक्टर्स है जिनका मैं बताऊं कि बहुत कमी है हमारे यूथ में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इमोशंस को ही ले लें। अभी जैसे समीन साहब ने बताया कि एक वेंट आउट होना बहुत जरूरी है, तो हमें समझने की जरूरत है कि वेंट आउट किसका होना जरूरी है, किस चीज का वेंट आउट जरूरी है। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके दिमाग में रेपिटेटिवली ये थॉट आता है कि यार मैं अब लेट मी एंड माय लाइफ, आई डोंट थिंक मेरे पास कुछ है, मेरे पास दोस्त नहीं है, वो बोलने के लिए
फेसबुक पे 2000 फ्रेंड्स हैं बट असली में तो कोई नहीं है, किसको मैं फोन करके पूछूं या मैं क्या करूं? मुझे लगता है सोशल मीडिया का जो प्रेशर है इसके बारे में भी आप बात करेंगे। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ जब एक इंसान सुसाइड करने का सोचता है ना, या उसके जहन में सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं, तो कौन सी एक चीज है जो उसके जिंदगी से निकल जाती है? तो फॉर दैट इंस्टेंस वो एक जो पर्पस होता है लाइफ में, उस इंसान को उस लम्हे में लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक इंसान को उस हद तक ले जाती है, क्योंकि देखें हमें लगता है कि जो कोई इंसान सुसाइड कर रहा है शायद उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसान सुसाइड के लिए सोचता है, मुझे लगता है उस इंसान को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार है, या उस चीज से जिस चीज के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है वो इतना प्यार करता है उस चीज के लिए कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अभी आरजे समीर ने भी एक एग्जाम्पल दी कि किसी का रिलेशनशिप होता है, वो इंसान उस इंसान से नहीं मिल पाता है तो वो सुसाइड का सोचता है। मतलब वो उस चीज से, उस पर्टिकुलर चीज से इतना वाबस्ता हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे ऐसे नोशंस बनाए हैं एज अ सोसाइटी, हमने बहुत सारे ऐसे नोशंस बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी ख्याल है हमारे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दी कि बच्चे जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं वो सुसाइड का सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल उन बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक डिफाइन कर ली एक लाइन कि फेल होना नहीं है, आपने इतने नंबर लाने हैं तो आपको ये मुकाम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो फेलियर्स जो है वो नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है। बच्चों का जो कैलिबर है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ज़बरैन के पास आना चाहूंगी। शी इज एन ऑथर, उसने सुसाइड पे किताब लिखी है और वो बताना चाहेगी हमें कि बिकॉज शी इज फ्रॉम द सेम एज ग्रुप। तो वेलकम टू द शो ज़बरैन। थैंक यू सो आप अपनी किताब के बारे में हमें पहले थोड़ा बताना चाहेंगे? श्योर। बेसिकली माय बुक, उसमें मैंने क्या लिखा है कि सिमिलरली एक टीनेज होता है, टीनेज स्टूडेंट होती है वो, तो उसका इंटरेस्ट जो होता है वो लिटरेचर में होता है। शी वांट्स टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स के अनकल्चर्ड चीजें ऐसी होती है, उन्होंने ऐसे कल्चर बनाए हुए होते हैं अपनी फैमिली में जो उसको फोर्स कर देते हैं कि नहीं बेटा आपको साइंस ही पढ़ना है, आप साइंस ही में करोगे। एंड शी इज लाइक ओके चलो, अब फोर्स कर दिया पेरेंट्स ने, चलो मैं कर देती हूँ साइंस में, मैं कर देती हूँ। बट शी इज नॉट मच गिफ्टेड इन साइंस, तो वो नहीं कर पाती है उतना। लाइक शी पासिस ऑल हर एग्जाम्स बट इज नॉट एबल टू गेट गुड ग्रेड्स। सो अब क्या हो जाता है उस बुक में, मैंने इट्स काइंड ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी बट इट टचेस सच एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ दैट डिफाइन कि वो कितना डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशराइजेशन ऑफ हर पेरेंट्स। तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेसिकली आपको बस, अगर आपको अब साइंस आपने ले लिया है, यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स, बट शी इज नॉट गिफ्टेड इन साइंस, व्हाट कैन शी डू अबाउट। यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका एज ग्रुप जो है, हम बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने एज ग्रुप के स्ट्रेस पॉइंट्स बताना चाहेंगे और कहाँ आप लोगों को लगता है कि कहाँ हेल्प की जरूरत होती है और फैमिली किस तरह हेल्प कर सकती है और फ्रेंड्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं? श्योर। सो बेसिकली जो मेन चीज है जो पेरेंट्स की होती है, वो प्रेशराइज करते हैं ज्यादातर बच्चों को। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनका क्या होता है कि साइंस लेना है, इवन दो दे नो कि उनके बच्चे एक्सेल कर सकते हैं साइंस में या नहीं, वो उनको काफी ज्यादा प्रेशर करते हैं। उसके बाद जब उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं वो जो उनके पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया होता है उनके बच्चों से, वो नहीं कर पाते हैं उतना, एंड दे लाइक सबके सामने उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, व्हाई कुडंट यू डू इट, इफ समवन इज डूइंग इट लाइक दिस, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। दे स्टार्ट टू कंपेयर दैट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स में, कि वो हमें प्रेशराइज करते हैं और जब हम उनके एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं वो फिर हमें कंपेयर करने लगते हैं। तो हर एक चीज जो इंसान होता है, नो टू पर्सन आर अलाइक आई थिंक। तो मुझे लगता है कि उनको हर इंसान की अपनी अपनी खूबी होती है, उस तरीके से देखना चाहिए।
सो पेरेंट्स का वो प्रॉब्लम होता है. एंड आई थिंक द मेन प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत समझेंगे कि उनके बच्चे किस चीज में ज्यादा अट्रैक्टेड है या वो किस में एक्सेल कर सकते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, दे कैन सी वंडर्स. गुड पॉइंट जबरन. आई थिंक पेरेंट्स को आस्ते आस्ते समझना चाहिए कि अब इंजीनियरिंग और डॉक्टरी छोड़ के भी बड़ा कुछ है जहाँ पे बहुत बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, या कि ना सिर्फ आईएएस अफसर या डॉक्टर बन के ही सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है. मैं आना चाहूंगी अब उफरा के पास. उफरा इज अ साइकोलॉजिस्ट. वेलकम टू द शो उफरा. She is a peace psychologist and she is founding director of International Center for Peace Psychology. उफरा, आपने बहुत सारे कोहॉर्ट्स में काम किया है, जैसे आर्टिस्ट्स, हाफ विडोज के साथ, ऑर्फन्स, यूथ, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और अक्रॉस एज ग्रुप्स बेसिकली. तो आप क्या बताना चाहेंगी कि कितना बुरा हाल है? ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि कितना बुरा हाल है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव द स्टैटिस्टिक्स एंड लेट मी टेल यू कि पिछले 3 महीने में, लेट मी टेल एवरीवन, पिछले 3 मंथ्स में अगर आप देखेंगे, जून में ही अगर सिर्फ हम देखें, बड़गाम में 11 सुसाइड हुए हैं. ये इमहंस का डेटा है, ऑफिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर का डेटा है ये, कि सिर्फ बड़गाम में जून में 11 डेथ्स हुई हैं सुसाइड से. 5 बांदीपुरा में, 5 पुलवामा में और 28 श्रीनगर में. ये छोटा कम डेटा नहीं है. मतलब जस्ट इमेजिन 28, मतलब कि सोच लो कि रोज एक बंदा सोच रहा था कि लेट मी kill myself, and one person was successful in it. We don't even know how many people tried. So Ufra, can you put some light on कि कितना बुरा हाल है? So I'll speak as a psychologist because I've been working, मैं बहुत intersections पे काम कर चुकी हूँ. mental health को especially कैसे इन conversation को हम destigmatize कर सकें, because हमारी society में अभी भी बहुत सारा stigma है mental health को लेकर. और जैसे निदा पहले बोल रही थी, mental health तो सबके पास है. ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ issues है उनके पास mental health. So first thing first, everybody just like their physical health has mental health. फिर उस mental health में issues आ सकते हैं, जैसे कि again निदा was saying कि emotions होते हैं for instance हमारे, और सबके पास emotions है. हम society में अक्सर ऐसे बात करते हैं कि अगर जैसे कोई रो रहा है तो हम बोलते हैं ये ज्यादा emotional है, पर ऐसा कुछ नहीं है. बायोलॉजिकली हम सभी इमोशनल हैं, एंड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इमोशंस हर तरीके के बहुत जरूरी है. आप हर दिन ही खुश नहीं रह सकते हैं. जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग ज्यादातर ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि सबकी जिंदगी बहुत अच्छी है. ऐसा सच नहीं है. एवरीबडी गोज थ्रू हाइज एंड लोज, पर उन इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सके, स्पेशली जो ज्यादा डिफिकल्ट इमोशंस हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सके, वहां पे हमारी रेजिलियंस आती है. अब क्योंकि मेरा बहुत साउथ एशिया में मेरा बहुत सारा काम कश्मीर पे फोकस रहा है और म्यांमार में अभी मैं काम कर रही हूँ. देयर इज अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन कश्मीर. सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि आप शुरू में ही बोल रही थी, जितने साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए उतने अभी तक भी नहीं है. आई बीन वर्किंग इन कश्मीर फॉर 10 years और मैं 10 सालों से यही बातें कर रही हूँ. ऐसा नहीं कि कुछ अलग बोल रही हूँ. तो सिचुएशन इज एक्चुअली रियली बैड यहाँ पे आए दिन, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट या जो भी सिचुएशन है यहाँ पे. और उसके ऊपर आप लॉकडाउन की बात करें या कोविड-19 की बात करें, इट वाज जस्ट एन एडेड लेयर. एंड पीपल डोंट ओनली हैव लाइक रिलेशनशिप प्रेशर्स. अभी पीपल हैव फाइनेंशियल प्रेशर्स. बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं कोविड में. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है. पहले भी वो एक इशू था. या लिटिल चिल्ड्रन आर रियली अफेक्टेड क्योंकि उनको पता ही नहीं है स्कूल होता क्या है. आई हैव अ नेफ्यू, वो बेचारा 2 साल से नहीं गया है स्कूल, सो ही डजंट नो लाइक वेयर टू एक्सप्रेस हिज एनर्जी. वो खेले कैसे, तो वो यहाँ आ जाता है, देन आई प्ले विद हिम. तो ऐसे वो ये तो छोटे छोटे इश्यूज है, बट एज समीन वाज सेइंग, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं. सो इट्स अ मल्टी लेयर्ड इशू. अब इसमें हम अगर स्पेसिफिकली सुसाइड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सुसाइड के बारे में हम फर्स्टली इतना ज्यादा इसलिए भी सुन रहे हैं क्योंकि मीडिया ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है. सो इट डजंट necessarily mean कि it has increased suddenly. I think there is a correlation that media is actually reporting it more. The second problem, which again I think correlates with what Samin was saying,
सेंसेशनलाइज किया जाता है इन चीजों को, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं करना चाहिए। देयर इज WHO की एक गाइडलाइन है पूरी कि सुसाइड को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली वी वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑडियंस, वो जरूरी है, पर हम उसको कैसे करें वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी सोशल मीडिया पे पिछले पूरे महीने देखा, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे जाती थी, everybody wants to talk about suicide, and it can be with good intentions. Everybody maybe wanted to help, but it was done in a very very misleading way, जिसमें लोग रिलीजन को भी डाल रहे हैं, पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, यहाँ ब्लेम वहाँ ब्लेम। वी डोंट नो, सुसाइड इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, जिसपे अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जो सम ऑफ देम आर माय कलीग्स, उनसे मैंने बहुत बात की है इस पे। समटाइम्स इवन व्हेन दे आर ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स हु हैव सुसाइडल आइडिएशन, उन्हें भी नहीं पता होता है कि इन दी एंड इस पर्सन ने क्यों चूज किया सुसाइड को। सो ये हम इसको, मुझे लगता है, बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं जब हम बोलते हैं हाँ इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई होगी, या इसके घर वाले शायद ऐसे ध्यान नहीं देते होंगे, या ये ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे लगता है बहुत गलत है। एज अ सोसाइटी, सुसाइड इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली अ सोसाइटल प्रॉब्लम। वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, एंड वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट वेज टू सपोर्ट, नॉट जस्ट कि वो अब जो इंडिविजुअल चला भी गया उसकी फैमिली को फिर हम कैसे सपोर्ट करें। जिस तरीके की हम बातें करते हैं उस इंसान के लिए, फिर उससे तो उनकी फैमिली भी बेचारे फिर दे गेट प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर हमें कोई अप्रोच करे, जैसे समीन को आते हैं रिक्वेस्ट, या ज़बरैन इज अ राइटर नाउ, या नीदा ऑल्सो वर्क्स, या वी इन पब्लिक डोमेन, अगर हमें कोई अप्रोच करता है तो व्हाट आर द हेल्पलाइंस, या हम क्विकली कहाँ ऐसे अप्रोच करें कि कहाँ उनको हेल्प दिला दें? लोगों को क्या बोलना चाहिए? The best way to support anybody going through not just suicide wali problems, any kind of mental health issues, refer them to a प्रोफेशनल इन मेंटल हेल्थ। एक प्रॉब्लम जो कोविड की वजह से आ गई है कि हर कोई मेंटल हेल्थ पे एक्सपर्ट बन गया, जिसकी वजह से एक्चुअली देयर इज मोर हार्म बीइंग डन देन गुड। कश्मीर में इम्हान है, दे डू रियली गुड वर्क, देयर लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल्स। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक कोलेट किया है पूरा रिसोर्स लिस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, जो उनमें से कई सारे फ्री में भी हेल्प करते हैं। सो ऐसे आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस ऑन सोशल मीडिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ऑनलाइन भी, जरूरी नहीं है कि आपको इन पर्सन जाना है। बट वन थिंग आई वुड सजेस्ट एनीवन एंड एवरीवन, यू मे हैव ग्रेट इंटेंशंस, बट द मोस्ट हेल्प यू कैन सपोर्ट समबडी राइट नाउ इज, अगर आपको लगता है कोई सफर कर रहा है मेंटल हेल्थ के इश्यूज से या सुसाइड वाली आइडिएशन है, please ask them to talk to a professional. You are not the expert in that. You can actually end up doing more harm than good. I would go to Sameen now. Sameen, so we do have this rule, right, that we will not counsel ourselves. बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लाइक यू सेड स्टार्टिंग में ही, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का नंबर बढ़ना चाहिए, नंबर 1, बिकॉज अभी सोसाइटी को बहुत जरूरत है। नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आप अगर कंसल्ट कर रहे हो एक साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को, ये नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इसको एक इश्यू नहीं बनाना, क्योंकि ये टैबू है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो किसी इश्यू के लिए, तो ये जो ये टैबू इसके साथ एसोसिएटेड है, उसको हटाने की जरूरत है। और मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल बनता है कि वो इसको लेकर अवेयर करे लोगों को कि इट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि आप ये मत समझिए कि आप पागल हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसे हम एक दूसरे से घर में बात करते हैं, कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही वी आर गॉन केस अगर हम साइकेट्रिस्ट से या थेरेपिस्ट से हेल्प ले रहे हैं। ईच वन ऑफ अस, लाइक उफ्रा सेड, हैव मेंटल हेल्थ केयर टू टेक केयर ऑफ अलोंग विद फिजिकल हेल्थ केयर। जो Can I just add one point? I think this may help people, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है शायद कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है। I am a professional. I've been studying psychology for 16-17 years of my life. And I'm struggling with anxiety issues, and more so from 2019. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है. I am also seeking support, and it's absolutely okay to seek support. Absolutely, you never know कि आप अकेले कहाँ अपने थॉट प्रोसेस में लूप में फंस जाएं. So it is always better to speak up, to open up, and don't think that you have no option left.
यही हम बोलना चाहेंगे। एंड विद दिस आई वांट टू थैंक एवरीवन हु जॉइंड मी फॉर द पैनल। एंड प्लीज अगर आप घर में ये सब देख रहे हैं तो खुल के बात कीजिए। बहुत सारी बातों को लेके आप खुल के बात करना शुरू हो गए हैं घर में, तो मेंटल हेल्थ भी क्यों नहीं। थैंक यू सो मच।